नमस्कार भाई दोस्तों। आज एक अपील पहले ही कर देते हैं, वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैटर हो जाता है, कई मैटर ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि आप उसको ऐसे ना मजाक में ले सकते ना वैसे ले सकते, और मैटर भी इस टाइप का हो जाए कि आपकी समझ में ना आए कि वो ठीक है, कहने वाला ठीक है, या दूसरा जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों ठीक भी होते हैं और दोनों गलत भी होते हैं, ऐसा हो जाता है। एक बार थोड़ा वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना। अभी जो नए जत्थेदार साहब बने हैं, भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, 5 दिन भी नहीं हुए उनको जत्थेदार बने हुए। उनका पहला ही जो पैंच फंसा है वो डायरेक्ट भगवंत मान साहब के साथ फंसा है। सीधा टकराव भगवंत मान साहब के साथ हुआ है, मुख्यमंत्री पंजाब। ये सबको पता है कि भगवंत मान साहब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर हम कभी सहमत नहीं होते। हम क्या, पूरा पंथ ही सहमत नहीं होता, पूरा पंजाब ही सहमत नहीं होता। लेकिन एक चीज और भी है जो देखने लायक है। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, पूरे वीडियो टीवी के अंदर आप कोई भी न्यूज चैनल निकालना, एडवर्टाइजमेंट पंजाब की आ रही है, भगवंत मान साहब की आ रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट चलती है। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को तो कोई पार्टी नहीं आती, या बीजेपी या आम आदमी पार्टी। ये हमारी भी समझ में नहीं आ रही कि टीवी में चल क्या रहा है, सिर्फ इन्हीं लोगों के वीडियो सामने आते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक भगवंत मान साहब का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब उसको पक्ष भी होता है, विपक्ष भी, दोनों तरह के लोग होते हैं। वो वीडियो का जो आपने देखा होगा वायरल होया है, भगवंत मान साहब ने बोला था कि ये जो गुरबाणी का जो प्रसारण होता है, गुरबाणी का प्रसारण एक सियासी चैनल के ऊपर होता है, गुरबाणी का प्रसारण सभी चैनलों के ऊपर होना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। बात एक तरीके से ठीक भी है, भाई सभी तक पहुंचनी चाहिए गुरबाणी, गुरबाणी सभी तक पहुंचनी चाहिए, सभी चैनलों पर प्रसारण होना चाहिए, और फ्री अगर चैनल प्रसारण कर रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी को लेके जो नए जत्थेदार साहब बने हैं, भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, उन्होंने अपना पूरा पैंच फंसा लिया। पूरी श्रोमणी कमेटी सब कुछ इकट्ठा होकर उन्होंने बोल दिया कि सियासी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए धर्म के मामले में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये जो भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कही है कि कोई धर्म के मामले के अंदर किसी सियासत करने वालों का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एक बात और भी कह सकते थे आप कि इसमें शामिल चाहे बादल परिवार को भी कर लेते कि बादल परिवार का भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी विदेश में थे, विदेश में, और कह रहे कि यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, और भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह को नया जत्थेदार बना दिया। वो विदेश में बैठे बैठे यहाँ पर इस्तीफा कैसे दे दिया, ये भी किसी की समझ में नहीं आया होगा। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, जो बात सही होगी और सच होगी वो कहेंगे। किसी को बुरा लगता है 1000 बार बुरा लगे। अब आते हैं इस मामले की डिटेलमेंट के ऊपर। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होता है भगवंत मान साहब का, वो कहते हैं कि जो गुरबाणी का जो प्रसारण चलता है वो सभी चैनलों के ऊपर चलना चाहिए। बिल्कुल राइट, ताकि सभी तक पहुंच सके। बहुत से लोग होंगे, सबको पता है, चलो बोल ही देते हैं, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। पीटीसी के ऊपर चलता है, उसका प्रसारण है अपने पास, वो चैनल, उस पर प्रसारण चलता है। अगर सभी चैनलों पर चले तो सभी देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है तो सभी जगह पे चलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं इसका प्रसारण रेडियो पे भी चलना चाहिए, ताकि लोग देख नहीं सकते दूर दराज में, वो सुन तो सकते हैं। अच्छी बात है, गुरबाणी को सुनना अच्छी बात है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मना नहीं करेगा इस बात के ऊपर। लेकिन जो जत्थेदार साहब कह रहे हैं कि धर्म के मामले के अंदर सियासी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ में वो बादलों को भी शामिल करो ना, कि बादल परिवार का भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए धर्म के मामले में। फिर उनका कैसे है? अगर इतना ही है तो जाओ कभी भी बयान दे के दिखा दो आप बादल परिवार के खिलाफ, आपको पता लग जाएगा। नहीं, अगर अगले दिन बदली हो जाओ तो अगले दिन बदली मिलोगे। क्या ये मुद्दा है कुछ? पंजाब के लोग आराम से आप कमेंट करके बताना कौन ठीक है कौन सही है। लेकिन अब आपको बताते मुद्दा है क्या, और उस मुद्दे से ध्यान क्यों हटाया जा रहा है। मुद्दों से ध्यान ऐसे हटाया जाता है, कभी फिल्मों के जरिए, कभी नाटकों के जरिए मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है लोगों का। चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब, पूरा भारत हो, चाहे उनका मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान मुद्दों की तरफ ना जाए। इसलिए बिना बात के मुद्दे उठाए जाते हैं। मुद्दा क्या है पंजाब का? पंजाब का जो सबसे बड़ा मुद्दा है नशाखोरी, नशे का खात्मा होना चाहिए। वो मुद्दा क्यों नहीं है भगवंत मान साहब या जत्थेदार साहब? आप दोनों को उसके ऊपर बोलना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि गुरबाणी का प्रसारण एक ही चैनल पे होगा या हजारों चैनलों पे होगा। वो तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप धर्म का प्रचार करना चाहते हो, तो आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ सभी चैनलों के ऊपर होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, करो सभी चैनलों के ऊपर प्रसारण, अच्छी बात है। ये तो करवाते उसका प्रसारण सभी चैनलों के ऊपर। या फिर आप इसको कहते कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री साहब गुरबाणी के प्रसारण को लेकर इतना वो ही है, तो फिर नशे के लिए भी आपको वो होना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को। ये नशा इतना क्यों बिक रहा है, इतने युवा खत्म हो रहे हैं नशे के कारण पंजाब के अंदर से, तो उनका भी कुछ होना चाहिए। आप अगर उसके ऊपर कमेटी की मीटिंग बुलाते और उसके लिए बोलते मुख्यमंत्री साहब को, तो बड़ा अच्छा लगता। मुद्दा ये था कि 18 जून चली गई, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोले,
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके लिए ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बोल रहे थे, वो मुद्दा सिरे से गायब कर दिया, लोगों की नजरों से हटा दिया उस मुद्दे को, और मुद्दा आपने और ही कुछ उठा दिया। मुद्दा आपने गुरबाणी का उठा दिया। गुरबाणी का तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, और विशेष तौर पर पंजाब में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब में देखो सिर्फ एक गुरबाणी का मुद्दा बना दिया। बाकी मुद्दे कहां गए? मुद्दा होना चाहिए था बंदी सिंहों की रिहाई के लिए जो मोर्चा लगा हुआ है। भगवंत मान साहब आज तक उस मोर्चे के ऊपर क्यों नहीं गए हैं, या कोई दो शब्द क्यों नहीं बोले हैं? मुद्दा ये होना चाहिए था। मुद्दा ये नहीं कि गुरबाणी का प्रसारण किस चैनल पे होगा किस पे नहीं होगा। मुद्दा ये होना चाहिए था। मुद्दा ये होना चाहिए था जो ये युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे जमीन बेच बेच कर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? इनको यहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आप टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हो भगवंत मान साहब, टीवी में आपकी डेली ऐड आती है, कम से कम भी 100 या 150 बार तो ऐड हम देखते हैं आपकी टीवी में, हर जगह पर आपकी ऐड। पंजाब सरकार ने इतने रोजगार खोल दिए, ये खोल दिए, फिर युवा विदेश की तरफ क्यों भाग रहा है? विदेश की तरफ क्यों भाग रहा है युवा? यहां से जमीन बेच बेच कर भाग रहे हैं। अगर आपके लोग ही नहीं बचेंगे तो आप मुख्यमंत्री किस काम के? अगर आपके लोग ही नहीं है आपके पास अवेलेबल, या फिर आप पहले ही हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है कि फिर पूरे हिंदी भाषी मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर, उन्हीं पर राज करना है, या फिर आप ये सोच के बैठे हो, या आपकी कोई चाल है दिल्ली के साथ मिलकर कि यहाँ पर भरने ही हिंदी भाषी हैं, पंजाबी बोलने वाले से यही नहीं, ये करना चाहते हो। जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोलने वाले को पता नहीं क्या समझा जाता है। क्यों भाई? हरियाणवी हमारी भाषा है, मातृभाषा बोलेंगे। पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा है, बंगाल के अंदर बंगाली भाषा है, गुजरात के अंदर जाओ गुजराती भाषा है। अगर स्टेट है तो उसकी भाषा भी है, पहचान है ये हमारी, उसको हम क्यों खो देंगे भाई? आप क्यों मतलब पंजाबी को बिल्कुल खत्म करने लगे? मुद्दा ये होना चाहिए था कि जो पंजाबी को खत्म किया गया था, क्यों किया गया, उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए था। उस पर तो आप नहीं बोले, उस पर तो दूसरों ने आवाज उठाई। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से पंजाबी को खत्म किया जा रहा था, मुद्दा वो था, मुद्दा गुरबाणी नहीं था। मुद्दा गुरबाणी है ही नहीं। मुद्दा ये है जिन युवाओं के ऊपर झूठे केस लगाकर, एनएसए के झूठे केस लगाकर 27 को कहीं, 6 को कहीं, 9 को डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाला गया है, उनका समय खत्म हो गया। उसके लिए आपने क्या किया? मुद्दा वो होना चाहिए था। गुरबाणी मुद्दा नहीं है, नहीं है गुरबाणी मुद्दा। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो आप प्रधानमंत्री वाली चाल चलते हो ना, जैसे प्रधानमंत्री चाल चलते हैं ऐसे ही लालाजी चाल चलते हैं, अलग नहीं है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुद्दों से ध्यान हटाना इनको बखूबी आता है, और हमारा ध्यान हट जाता है। इसमें क्या सच है क्या झूठा आप बता देना अगर गलत बोलिया हो तो। मुद्दे ये नहीं है जो गुरबाणी का मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा ये नहीं है पंजाब का। मुद्दा ये है कि हरियाणा पंजाब को लड़ाया जाता है, दूर दूर किया जाता है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी SYL के नाम पे, कभी चंडीगढ़ के नाम पे। मुद्दा वो है, उसका सोल्यूशन कैसे हो? मुद्दा गुरबाणी नहीं है। मुद्दा गुरबाणी कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बात सच है तो आप वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, क्या मुद्दा गुरबाणी है या मुद्दे ये हैं? मुद्दे ये हैं कि हमारा भाईचारा जो और ज्यादा जुड़ाव कैसे हो। मुद्दा गुरबाणी बना दिया, मुद्दे को गुरबाणी को मुद्दा बना दिया। मतलब जो खेल धर्म का ऊपर से चलता है वही खेल धर्म का आप चला रहे हो। गलत है, ये सब गलत है। और जथेदार साहब आपसे भी अपील है, कर होने दो सभी चैनलों के ऊपर प्रसारण होने दो गुरबाणी का, अच्छी बात है, प्रचार प्रसार होगा गुरबाणी का। तो यही तो गुरु साहिब बोल के गए हैं, जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप इसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? मुद्दा आप युवाओं को बनाइए, युवाओं के लिए आप क्या कर सकते हो, मुद्दा वो होना चाहिए था। लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है, वो भटकाया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट देकर अपनी राय जरूर रखना। अगर अच्छा लगता है वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे और करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।